प्रिय किसान भाइयों, डियर स्टूडेंट्स, जैविक खेती से जुड़े हुए सभी देवियों एवं सज्जनों, मैं डॉक्टर DK सिंह, प्रोफेसर पंतनगर यूनिवर्सिटी। जैसा कि मैं आपको जैविक खेती के बारे में बहुत सारी जानकारी आपको देता आ रहा हूं कि जैविक खेती कैसे करें, किस तरह से करें। जैविक खेती के अंतर्गत जैसे इस समय धान का सीजन चल रहा है, धान लगा हुआ, हमारे पीछे पूरा आप देखें तो पूरा धान लगा हुआ है। जैविक खेती के अंतर्गत वीड कंट्रोल, वीड मैनेजमेंट, खरपतवार प्रबंधन एक महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है, एक बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है। अगर आप खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पाएंगे तो खरपतवार जैविक खेती में अक्सर प्रायः देखा गया है कि खरपतवार बहुत होते हैं और उसका प्रबंधन करना ये बहुत आवश्यक होता है। किसान भाइयों, एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि जैविक खेती में जो भी एक्टिविटी होती है, हर एक एक्टिविटी दूसरे एक्टिविटी से लिंक होती है। अगर आप जुताई कर रहे हैं तब भी आप खरपतवार के बारे में सोचें, पोषक तत्वों के बारे में सोचें, कीड़े मकोड़े और रोग के बारे में सोचें। अगर आप कंपोस्ट बना रहे हों तो तब भी इन सब के बारे में सोचें कि उसमें कोई कीड़े मकोड़े न रहें, उसमें कोई आपके खरपतवार के बीज न रहें, उसमें किसी प्रकार के जीवाणु या सूक्ष्म जीवाणु जो कि रोग फैलाने वाले होते हैं ये नहीं होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको बाद में बताऊंगा अगले वीडियो में कि जो कंपोस्ट बनाते हैं किस तरह से कंपोस्ट बनाएं। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ दिखाना आपको चाहूँगा कि अगर कंपोस्ट आप बनाते हैं तो कंपोस्ट को बढ़िया सड़ा लें। अगर आप देखें तो ये देखिए कंपोस्ट एकदम बिल्कुल सड़ी हुई कंपोस्ट है, इस तरह से सड़ा लें। और जब आपको खरपतवार नियंत्रण करना हो तो उसके पहले आप जो है कंपोस्ट का टॉप ड्रेसिंग, जैसे आप यूरिया की टॉप ड्रेसिंग करते हैं वैसे कंपोस्ट की, ये हमारा बर्मी कंपोस्ट है, हमने बनाया हुआ है बर्मी कंपोस्ट की भी टॉप ड्रेसिंग इसमें कर देते हैं। धान में जैसे कि मैंने पहले भी बताया आपको कि ग्रीन मैन्योर, हरी खाद पलटने के बाद 2.5 टन मतलब 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, 10 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से बर्मी कंपोस्ट या अच्छी तरीके से सड़ा हुआ कंपोस्ट हो तो उसका छिड़काव कर दें लगभग 20 दिन के बाद। और छिड़काव करने के बाद जैसा कि मैंने बताया कि खरपतवार नियंत्रण एक बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट होता है। उसके लिए हमने क्या किया है कि हमने रोपाई करते समय आपको मैंने दिखाया था कि लाइन से लाइन की दूरी हमने 25 सेंटीमीटर रखी है। जैसे कि प्रायः यह देखा गया है कि लाइन से लाइन की दूरी जो है वो 20 सेंटीमीटर रखी जाती है, लेकिन यहाँ हमने 25 सेंटीमीटर रखी है। इसलिए 25 सेंटीमीटर रखी है कि क्योंकि हम 20 दिन के बाद, ये इसको कोनो बीडर बोलते हैं, ये कोनो बीडर होता है और इसको हम इस खेत में चलाते हैं। ये देखिए हमारा कोनो बीडर ये चल रहा है, इसको खेत में चलाते हैं इसके चलाने से जो है वो सारे खरपतवार इसी में मिल जाते हैं। इसके अलावा ये ऑक्सीडेशन, पानी में ऑक्सीडेशन भी होता है। और अगर आप कुछ भी न करें, ये कोनो बीडर केवल चला दें तब भी आपकी फसल बहुत अच्छी होगी और उपज आपकी बहुत अच्छी उपज आप ले सकते हैं। क्योंकि इसके चलाने से एक तो खरपतवार मिलके इसमें जैव पदार्थ बनाते हैं मिट्टी में, दूसरे ये होता है कि जड़ों में ऑक्सीडेशन होता है तो जड़ों का विकास बहुत अच्छी तरीके से, जिसको हम राइजोस्फीयर बोलते हैं, राइजोस्फीयर का विकास बहुत अच्छी तरीके से होता है। इससे जो फसल इसके बाद जब कोनो बीडर के बाद जब हम इसमें इसको देखते हैं कि फसल की बढ़वार बहुत अच्छी होती है, बहुत बढ़िया होती है। तो इस तरह से अगर आप इसको चला के खरपतवार का प्रबंधन, इसके लिए क्या करना चाहिए कि आप जैसे रोपाई करें तो लगभग 10 दिन से ज़्यादा कभी भी नहीं, 10 दिन के लिए पानी इसमें लगा दें, हल्का सा पानी बना रहे, इससे खरपतवार कम जमेंगे। और जो कंपोस्ट हो वो कंपोस्ट बढ़िया से सड़ी हुई हो, उसमें खरपतवार के बीज नहीं होंगे तो इसमें खरपतवार नहीं होंगे। और उसके बाद जैसा कि मैंने बताया कि कंपोस्ट का छिड़काव करके और उसके बाद ये कोनो बीडर जो है ये बहुत अच्छा है इस तरीके से। और ये कोनो बीडर जैसा कि मैंने 25 सेंटीमीटर की दूरी रखा हुआ है,
ये जो कोनो बीडर है इसको 2 से 3 बार तक चला सकते हैं। और अगर आप 2-3 बार चला देंगे लेकिन फिर भी जो लाइनों में थोड़े से खरपतवार बच जाते हैं, एक बार आपको आदमियों के द्वारा हैंड बीडिंग या उसको हैंड पुलिंग कहते हैं, एक बार आप आदमी लगा के, और बहुत हल्के बच जाते हैं, बहुत कम बच जाते हैं, और इसको आप इसमें से उखड़वा लेंगे। तो इस तरह से 2 से 3 बार कोनो बीडर चला लें और एक बार इसको हाथ से उखड़वा लें, खरपतवार आपके नहीं होंगे। और इस कोनो बीडर के चलाने से आपका जो जड़ों का विकास है वो बहुत बढ़िया होगा, जड़ों में ऑक्सीडेशन बहुत बढ़िया होगा, और जो आपकी फसल होगी फसल बहुत अच्छी होगी, और आपको खरपतवार से भी निदान मिलेगा। किसान भाइयों, आज के लिए बस इतना ही। आप सभी से अनुरोध ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा ये हमारी जो जानकारी है, जो हम प्रैक्टिकल जानकारी, यहाँ 20 साल का हमारा जो अनुभव है, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक ले जाएं, किसानों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नहीं सब्सक्राइब करें फिर भी देखते हैं, अगर आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपको बार बार जो मैं ऐसे वीडियो बनाता रहूँगा वो आपको ऑटोमेटिक आपको दिखते रहेंगे, और आपको इन सारे जो भी एक्टिविटी है, जो भी हम करते हैं जैविक खेती में, सारी जानकारी आपको मिलती रहेगी। तो आप सभी से यही अनुरोध है कि हमारे इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसानों तक और स्टूडेंट्स तक पहुँचाएँ, क्योंकि खरपतवार, जैसे कि आज मैंने बताया खरपतवार नियंत्रण, तो खरपतवार नियंत्रण एक बहुत ही ज़रूरी एस्पेक्ट है किसी भी फसल में। जब तक आप खरपतवार नियंत्रण नहीं करते हैं तो इससे लगभग आपको 50 से 60% उपज की कमी होती है। तो इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को भेजें, और जिससे कि जो भी किसान जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, जो भी लोग जैविक खेती से जुड़े हुए हैं, उन सबको एक अच्छी जानकारी प्राप्त हो सके। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कंपोस्ट, अच्छी कंपोस्ट, जैसे जो ये कंपोस्ट आपको हमने दिखाया, अच्छी कंपोस्ट बनाने के लिए कैसे क्या क्या करें कि जिससे उससे न तो खरपतवार खेत में जा सके और अच्छी गुणवत्ता युक्त कंपोस्ट बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, जय हिंद।